जिस शेरू सिंह का नाम पप्पू यादव जो है अस्पताल में जाकर के सुबह सुबह कल ले रहे थे, आपको पता है कि वो शेरू सिंह कौन है और शेरू सिंह आखिर चंदन मिश्रा को क्यों मरवा दिया, आपको पता है। छोटी सी बातों के लिए चंदन मिश्रा का हत्या हो गया और चंदन मिश्रा के हत्या के पीछे का क्या कहानी है, उस चंदन मिश्रा को क्यों मरवा दिया गया और चंदन मिश्रा को किसने मरवाया और चंदन मिश्रा को कौन मारा और जो मारा वो कौन है और कहाँ का, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और जो है पप्पू यादव की इस नौटंकी के पीछे की क्या कहानी है, क्या पप्पू यादव को सच में जो है शेरू सिंह फोन करवा रहा था और नौटंकी से बाज नहीं आने के लिए जो है ये झूठी खबरें फैला रहे थे, अपनी टीआरपी बटोरने के चक्कर में उस अस्पताल में जाकर के ये बड़ी बड़ी बातें डींगे फेंक रहे थे, या फिर हकीकत में शेरू सिंह जो है पप्पू यादव को कॉल करवाया था, या फिर क्या है कहानी, इस कहानी के पीछे की क्या राज है, इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी बातें बताने जा रहा हूँ। पारस अस्पताल एक बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल के प्राइवेट अस्पताल में पैसा ऐसे चूसा जाता है कि हम और आप जैसे छोटे मोटे आदमी तो इस अस्पताल में जा भी नहीं सकते हैं। आपको अगर इलाज करवाना होगा तो इस अस्पताल में, अगर आप सोचिए कि हम चले जाते इस अस्पताल में, आप जा भी नहीं सकते। पिछले दिनों आप सुने होंगे या फिर सर्च मारकर देखिएगा, लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है इसी अस्पताल में इलाज करवाए थे। उनका इलाज जो है जब भी होता है बिहार में अगर होता है तो इसी अस्पताल में होता है। आप सोच सकते हैं किस लेवल का ये अस्पताल है और किस लेवल का इसमें व्यवस्था होना चाहिए। अगर इतना बड़ा अस्पताल है, इतने बड़े बड़े लोग इसमें जो है इलाज करवा रहे थे, इसका व्यवस्था किस ढंग का होना चाहिए, या इस बात को आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। इतने बड़े अस्पताल में जो है इतना बड़ा चूक कैसे हो गया, लोगों के अंदर में इस बात का जो है बौखलाहट पैदा हो गया। कुछ लोग तो है जो है उस अस्पताल को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि आखिर अस्पताल में इतना बड़ा घटना हुआ कैसे, पांच लोग 5 हथियार लेकर आखिर कैसे घुस गए। दोस्तों आपको बता दें कि उस अस्पताल के जो सुरक्षा कर्मी है, यानी सुरक्षा कर्मी यानी गार्ड होता है, आप किसी भी कंपनी को देखते होंगे, किसी भी बड़े अस्पताल को देखते होंगे, किसी भी छोटे अस्पताल को भी देखते होंगे, जो भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो अलग कंपनी का होते हैं और कंपनी अलग होती है। जो भी समझदार मालिक होते हैं, चालाक मालिक कहिए, उनको जो भी होते हैं वो अपने कंपनी का गार्ड ना रख के दूसरे कंपनी के गार्ड रखते हैं। उस कंपनी का सर्विस इसलिए रखते हैं दूसरे कंपनी का गार्ड, कोई भी दिक्कत आती है, सुरक्षा पर कोई भी बात आएगी तो हम जो है इनको रेल लेंगे, इनको पकड़ लेंगे, पैसा तो हमें देना ही, हम चाहे अपने गार्ड रख के दे या फिर इनसे रखवा कर दे तो पैसा हमें देना ही है। इसीलिए जो है दूसरी कंपनी के गार्ड होते हैं। तो उस अस्पताल में जो है किसी दूसरे कंपनी के गार्ड थे, उस गार्ड में जो है 14 गार्ड लोगों को जो है पुलिस वाले जो है गिरफ्त में लेकर के जो है पूछताछ कल से ही जारी है, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ उगलने का नाम नहीं लिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस अस्पताल का हाथ जब तक उसमें नहीं होगा, आप सोचिए जरा कि जब तक इस अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों का उस घटना में साथ नहीं देगा, उसमें हाथ नहीं होगा, तब तक जो है ऐसा घटना का अंजाम देने का बात हो ही नहीं सकता है। आपको दो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीसीटीवी कैमरा में जो है 5 लोग घुसते हैं और 5 मिनट भी नहीं लगता है, 5 निकल जाते हैं और एक ऐसे निकलता है बाहर से हराते हुए, जैसा लगता है कहाँ का डॉन है, जो कि बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी जो है, मुख्य मतलब उनको टीम को लीड करने वाला जो है, 5 को लीड करने वाला यही है। आपको पता चल गया होगा कि देखिए दूसरे वाले सीसीटीवी में आपको दिख रहा होगा कि जो है कैसे निकल रहे हैं और कैसे घुस रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों का रोज का आना जाना जैसे होता है ना आदमी का, जैसे में किसी के घर में, किसी के दलान में, आप गाँव में देखते होंगे कि रोज आना जाना जैसे इंसान का होता है, वैसे इनका अस्पताल से लगाव है। ये सामने से दिख रहे हैं कि अस्पताल में जा रहे हैं और सामने से अस्पताल में आ रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं जैसा लग रहा है कि मतलब अस्पताल में इनका कोई खास रहता हो या फिर अस्पताल ही नहीं का हो, या फिर कुछ ऐसा समझ में आ रहा है इस सीसीटीवी कैमरा को देखने के बाद। आपको बता दें कि बिना पारस अस्पताल के स्टाफ को मिले बगैर जो है इतना बड़ा घटना का अंजाम कोई दे ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। इस बात को सोचने में तनिक भी देर मत कीजिए कि नहीं ये घटना जो है बिना पारस अस्पताल के स्टाफों को मिलने बगैर हो गया, क्योंकि आप जब देखिएगा सीसीटीवी कैमरा में तो ये लोग साफ जा रहे हैं, डायरेक्ट जो है 209 कमरा में घुस रहे हैं। इनको बिल्कुल ही मतलब पता है कि किस कमरे में जाना है, कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है और कैसे भागना है और बाहर में किस तरह से निकलना है। इनको सब कुछ पहले से प्री प्लानिंग होता है। ऐसा नहीं है कि जाकर के पहले घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ है कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि 3 दिन से रेकी भी किया जा रहा था, लेकिन इन लोग इस बात को तनिक भी भनक नहीं लग पाई थी। अब हम लौटते हैं शेरू सिंह पर। आखिर शेरू सिंह पर इस बात का जो है क्यों दबाव डाला जा रहा है और शेरू सिंह का नाम जो है आखिर पप्पू यादव सबसे पहली बार जाकर के वहां पर क्यों लिया, मीडिया में भी सबसे पहले शेरू सिंह का नाम पप्पू यादव ही क्यों लिया, इस बात पर हम समझते हैं, इस बात पर बात करते हैं। आखिर पप्पू यादव जो है हर ऐसे घटना में सबसे पहले सामने क्यों आ जाते हैं।
इस बात का जवाब यही है कि पप्पू यादव जो है बिहार के नेता है और पहले जो है ये लोग जो अभी इन लोगों का जो केस अभी चल रहा है, ऐसा केस बहुत पप्पू यादव पर पहले हुआ पड़ा है और बहुत बड़ा ऐसे अपराध का जो है सामना कर चुके हैं और बहुत बड़ा अपराध भी किए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव कोई साधु नहीं है। आपको अगर लग रहा हो कि पप्पू यादव साधु है तो पप्पू यादव के 90 का दशक की कहानी जो एक बार चैप्टर खोल कर गूगल का जमाना है, एक बार सर्च मार लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पप्पू यादव कौन है। पप्पू यादव की बात को साइड में रखते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर शेरू सिंह और चंदन मिश्रा में जो है अगर हो भी सकती है तो कैसे हो सकती है कहानी। पिछले दिनों देखा होगा आपने कि आरा में एक शोरूम में, तनिक शोरूम में जो है सोना का लूटपाट बहुत भारी मात्रा में हुआ था और इसमें नाम जो है शेरू सिंह का ही आया था। तो लोगों का अनुमान बताइए या फिर पुलिस का अनुमान बताइए या फिर मीडिया कर्मी जो है, कुछ मीडिया वाले लोग जो है बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपने यूट्यूब चैनल पर बता रहे हैं कि जो है आरा के तनिक शोरूम के सोना लूटपाट के बाद जो है इन दोनों में जो है हिस्सेदारी को लेकर के चंदन मिश्रा जो है अपना हिस्सा मांग रहे थे, क्योंकि चंदन मिश्रा भी उसी क्षेत्र से आते हैं। आरा बक्सर इन दोनों का क्षेत्र होता है। पहले एक गुट होकर ये दोनों काम कर रहे थे और फिलहाल दोनों का रास्ता अलग अलग है। अपना हिस्सा मांगने के चक्कर में जो है बहुत दिनों से जो है शेरू सिंह को जो ये परेशान कर रहे थे कि शेरू जो है हमारा हिस्सा दे दो, और उसी हिस्सेदारी के वजह से जो है शेरू को हिस्सा नहीं देना था, इसीलिए शेरू सिंह ने इनको मरवा दिया। लेकिन हमें इस बात में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और हमें इस बात से दूर दूर तक जो है बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, शेरू सिंह ही कांड करवाया है या फिर कोई और कांड करवाया है और शेरू सिंह का नाम आ जा रहा है या फिर तीसरा माजा लेकर चला गया, फिर क्या कहानी है आप खुद बताइएगा। और वैसे तो परिजनों का कहना ये है कि चंदन मिश्रा जो है, चंदन मिश्रा के परिवार वाले, घर वाले, चाहने वाले, उन लोगों का कहना ये है कि सबसे बड़ा आरोपी जो है अस्पताल है कि इतने बड़े अस्पताल में जो है इतना सुरक्षा में कैसे चूक हो गई, इस बात का जवाब उस अस्पताल वालों को देना होगा, नहीं तो अस्पताल बंद करना होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, बिहार के रहने के नाते एक बार कमेंट में जय बिहार लिखिएगा और बिहार के बारे में क्या सोचते हैं एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।